हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश ठाकुर, टीओ इन सन प्राइवेट आईटीआई चंदखुरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत केबल्स और सोल्डिंग, है ना। आज हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत केबल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं और किसे कहते हैं कि ये विद्युत केबल है। और एटलीस्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि सोल्डिंग में भी किस प्रकार के वायर का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है। तो लेट स्टार्ट। हम आज स्टार्ट करते हैं कि विद्युत केबल्स को पढ़ने के लिए। पहला, जैसे इसमें बताया गया, पहला जो पॉइंट है हमारा परिचय है। परिचय में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी, हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य होता है वही हमारा विद्युत कहलाता है। और विद्युत को जब हम एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए केबल का प्रयोग करते हैं, बिना केबल के हम इलेक्ट्रॉन को या फिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, है ना। क्योंकि हमारा जो केबल होता है वो एक प्रकार का माध्यम है जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है ना। हाँ, ये हम समझते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मानव के लिए बहुत ही का प्रवाह, मतलब ये बोल सकते हैं जो करंट का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केबल के चारों ओर एक प्रकार का आवरण चढ़ा देते हैं जिसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं, है ना। अचालक जैसे सब जानते होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, जिसका रेजिस्टेंस या फिर हिंदी में बोला जाए तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ। तो चाहे वो अचालक पीवीसी हो सकता है या फिर कोई सा भी ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होता या फिर विद्युत धारा उसमें प्रवाह नहीं होता है ना। तो हम केबल में क्या करते हैं, अचालक का आवरण उसमें चढ़ा देते हैं ताकि अगर कभी धोखे से भी अगर हम उस चीज़ों को टच कर लेते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, हम करंट के द्वारा बच जाता है। तो सेफ्टी के रूप में हम लोग यहाँ पर केबल के ऊपर एक आवरण लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि हम उसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हमने क्या किया, विद्युत धारा को हम लोगों ने देखते हैं, अब इसका प्रयोग कहाँ देखते हैं, तो जैसे हर मोहल्ले में या हर एक गांव में सब स्टेशन होते हैं, तो वहां से सब स्टेशन को घर तक लाने के लिए, फिर हमारे घरों तक लाने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। वो चाहे उपभोक्ता हो, उपभोक्ता मतलब जो यूज करता है, तो वहां पर हम लोग वायर का यूज करते हैं, है ना। वायर बहुत प्रकार के होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, तो हम वहाँ पर भी वायर का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में हम ज़्यादा हाई पावर का यूज़ करते हैं, हमारे जो पोल होते हैं, पोल से घरों तक का जो होता है उसमें हम कम पावर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का हम वायर यहाँ पर यूज़ करते हैं, है ना। तो वायरों का प्रयोग विभिन्न प्रक्रम में किया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो कई वायर टूट जाते हैं तो उस वायर को टूटने के बाद हम लोग उसको सोल्डिंग कर देते हैं, है ना। तो दो वायरों को जोड़ना क्या कहलाता है, यहाँ पर सोल्डिंग कहलाता है। तो सोल्डिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट आता है, अब आता है वैद्युतिक तार। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वैद्युतिक तार, है ना। ये देखो 1 2 3 वैद्युतिक तार क्या होता है, हम इसे याद रखना कि जो भी वृत्तीय कटाक्ष वाला होगा या फिर जो आपका एक वृत्ताकार होगा, है ना। वृत्ताकार खोखला नहीं बोल रहा हूँ मैं, वृत्ताकार होगा, जो वृत्तीय कटाक्ष होगा मतलब वो कटा हुआ होगा, है ना, वही हमारा कहलाता है तार। तार क्या होता है, एक प्रकार का चालक होता है, उसके अंदर एक मेटल होते हैं, मेटल चाहे वो हो सकता है तांबा हो, एल्युमिनियम हो, ठीक है, या फिर आपका सोना चांदी इस प्रकार का मेटल या लोहा उसमें हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि वायर जो होता है वो एक प्रकार का ये होता है कि एक चालक पदार्थ होते से मिलकर बना होता है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने का उसमें काम क्षमता होती है, प्लस वो कि उसका जो आकार होता है वो वृत्तीय कटाक्ष, जैसे यहाँ पर देखो वृत्तीय कटाक्ष टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है, वृत्तीय कटाक्ष टाइप से यहाँ पर ये होता है ना। तो वृत्तीय कटाक्ष टाइप से यहाँ पर ये होता है। हम ये पढ़ते हैं कि मल्टी कोर केबल में अचालक का आवरण भिन्न भिन्न रखा जाता है। एक से अधिक तारों को ऐड कर बनाई गई स्टैंडर्ड ये वही है, एक से अधिक से तारों को हम ऐड कर यहाँ पर हम बनाते हैं, तो इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी, जैसे यहाँ पर देखो 3 कोर वाले हैं, 7 कोर वाले, 19 कोर वाले हैं। तो वैद्युतिक तार जैसे हम लोग अंडरग्राउंड में किया तो वहाँ पर हम 3 कोर का यूज करते हैं। तो कई बार हम लोग जब तार को ऐठों का प्रयोग करके जब हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं, तो ऐठों का प्रयोग करके ही हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का बनाकर उसका क्या बनाते हैं, हमारा यहाँ पर कोर बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ों आपको याद रखना है। इसका अंतर ये कहना है, मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर जब टिप्पणी करके यहाँ पर दिया गया, देखो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, एक लोहे का टुकड़ा है, तो आप उसको भले ही वो विद्युत का सुचालक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है, बट वो एक प्रकार का तार मतलब केबल नहीं है, वो चालक तो है बट केबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी नहीं पढ़ा। क्योंकि केबल जो होता है वो एक प्रकार का आप ये बोल सकते हो कि केबल हमारा फ्लेक्सिबल होता है या फिर वृत्तीय कटाक्ष वाला होता है। लेकिन जो चालक होता है, चालक चाहे वो लोहे का एक टुकड़ा हो या फिर तांबे का एक टुकड़ा हो या फिर एल्युमिनियम का एक टुकड़ा, उसको हम लोग तार नहीं बोल सकते,
ठीक है। तो ये विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं बस बार, बस बार आप लोगों ने पढ़ा है कि हम उसको लूप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग मोटर का या फिर इसका वाइंडिंग करते हैं, वो इस प्रकार का होता है बस बार। देखो मैं आप लोग बता, इस प्रकार का बस बार एक लोहे का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, लोहे का यहाँ टुकड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बस बार है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बस बार। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि बस बार जो होता है एक स्टैंडर्ड कोर बस बार होता है, वो एक प्रकार चालक है, लेकिन केबल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारा जो चालक होता है ना, वो चालक वित्तीय कटाक्ष वाला नहीं हो, मतलब आयताकार नहीं होना चाहिए, त्रिभुजाकार नहीं होना चाहिए, वो वित्तीय कटाक्ष होना चाहिए। और अगर वो वित्तीय कटाक्ष तो है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वो एक प्रकार का क्या है, मतलब एक प्रकार का तार है, हम एक प्रकार का इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि वैद्युतिक तार के प्रकार, वैद्युतिक तार कितने, हम वैद्युतिक तार का प्रकार ये बोल रहा है कि पहला जो हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, वैद्युतिक तार का प्रकार ये है कि जब हम अपने घरों में जो यूज करते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास के जो वायरों को देखते हैं, उसको हमें इस पहचानना है कि वो किस प्रकार का तार है, उसका यूज कहाँ पर होता है और वो कितने गेज का होता है, इस प्रकार का वो बताया जा रहा है यहाँ पर कि कितने। तो हम देखते हैं कि हम अपने आसपास 6 प्रकार के वैद्युतिक तार को देखते हैं। वैद्युतिक तार यही 4 प्रकार का होता है, चाहे हम सप्लाई के लिए यूज करते हैं, चाहे हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, चाहे हम उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, तो वो भी क्या पता है एक प्रकार का तार होता है। यहाँ पर हम वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो पहला मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहला होता है नंगा तांबे का तार होता है। नंगा तांबे का तार क्या होता है ना, नंगे तांबे का जो तार होता है ये बहुत ही कठोर होता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा अगर कोई सुचालक है चांदी के बाद तो वो तांबा ही होता है, बट तांबा बहुत ज्यादा महंगा होने की वजह से हम इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन या फिर हाई टेंशन लाइन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो तांबे का जो नंगा तांबे का तार है, जनरली हम लोग यहाँ पर घरों के वायरिंग करने के लिए किया जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फ्यूज बनाने के लिए भी हम लोग इसका यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो नंगे तांबे का तार आप लोग हमेशा देख लेना, इसके ऊपर एक टीन का आलेपित कर दिया जाता है ना, वैद्युतिक वायरिंग के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि टीन का आलोपित, उस पर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है टीन का, ताकि 2 वायर एक साथ ना हो सके ना, है ना। इस चीजों का हम लोग को यहाँ पर याद रखना है। जहाँ पर नंगे तांबे का तार हम अपने डोमेस्टिक एरिया में कहाँ देखते हैं, तो नंगे तांबे का जो तार होता है हम लोग इसको, है ना, तो नंगे तांबे का जो तार होता है हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं। जैसे हम लोग मोटर वाइंडिंग करते हैं या फिर फैन वाइंडिंग करते हैं, तो वहां पर हम नंगे तांबे का तार देखते हैं, जहां पर हम लोग उसका 37 नंबर गेज के हम लोग वहां पर वायर का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखना है। बस इसका याद रखना है कि घरेलू विद्युत वायरिंग में 14 या 16 स्क्वायर गेज का तार तथा ओवरहेड लाइन में 6 से 8 स्क्वायर गेज का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। ये याद आप लोग को रखना है कि जब भी हम लोग वैद्युतिक वायरिंग में, घरेलू वैद्युत वायरिंग में तो 14 से 16 होता है, लेकिन ओवरहेड लाइन अगर कहीं पर हमें ओवरहेड लाइन में जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ पावर की खपत को कम करना होता है, तो वहां पर हम लोग एल्युमिनियम वायर का यूज ना करके नंगे तांबे का तार का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये याद रखना है कि आप लोगों को कि इसके ऊपर टीन का आलेपित कर दिया जाता है। दूसरा जो है SCSR का मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग जैसे यहाँ पर दिख रहा है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, है ना। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड में देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एल्युमिनियम होते हैं, इसके चारों ओर क्या होते हैं, एल्युमिनियम बना होता है, एल्युमिनियम के बीच में एक स्टील होता है। स्टील क्या होता है, वर्तमान समय का सबसे महंगा धातु होता है, और सबसे ज्यादा अगर एक चीज देखा जाए कि सबसे ज्यादा अगर कोई कठोर चीज है अभी तो वही है स्टील है। उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है, और जंग ना लगने की वजह से प्लस मजबूती होने की वजह से, प्लस ये क्या होता है वातावरण को भी आसानी से सह लेते हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। तो हम यहाँ पर ACSR का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। जैसे इसका उपयोग हमेशा रखना हाई टेंशन वायर में या ओवरहेड लाइन में हम लोग यहाँ पर ACSR का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीजों को आप लोग को याद रखना है कि ACSR का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ACSR का प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइनों में या टेंशन वायरों में यूज करते हैं। ACSR जैसे आप लोग देखे होंगे जो ग्रिड लगे होते हैं, है ना, जो खेतों में जो ग्रिड लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रिड खंभे टाइप से लगे होते हैं, वहां पर हम लोग ACSR वायर का यूज करते हैं, ताकि क्योंकि क्या होता है उसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, बार बार उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सा लोड, बहुत से करंट उसमें फ्लो होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मजबूती का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो विशेषकर गल ना जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ACSR का वहां पर प्रयोग करते हैं,
तीसरा पॉइंट आता है जीआई वायर। ठीक है, देखो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ आता है जीआई वायर। जीआई वायर क्या होता है, एक गैल्वेनाइज्ड लोहे का बनाया जाता है। इसका क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है तांबे से 8 गुना अधिक होता है। जबकि हम लोग ये पढ़े हैं कि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए प्रतिरोध कम होने की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, इसका ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन प्रतिरोध बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग इसका यूज है ना, तब मतलब जीआई वायर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये बोलना चाहिए कि उससे 8 गुना ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या होते हैं, जीआई वायर का जो यूज होता है अर्थिंग बनाने के लिए किया जाता है, या टेलीफोन लाइनों और अर्थिंग लाइन में 6-8 स्क्वायर गेज के तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें से 8 या 6 स्क्वायर गेज के जीआई तार का प्रयोग किया जाता है ना। स्टैंडर्ड तार का भी प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो जीआई तार का आप लोग को बस ये याद रखना है कि जीआई तार जो होता है, हम अर्थिंग, जैसे कई बार क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हो गया ना, ट्रांसफार्मर में जो अर्थिंग देना रहता है वहां पर जीआई तार का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां पर लोड बहुत ज्यादा हो या फिर जो बड़े बड़े इक्विपमेंट जहाँ पर लग रहा हो, तो वहां पर हम लोग जीआई तार का यहाँ पर यूज करते हैं। तो आप लोग ये विशेषकर आप लोग याद रखेंगे जीआई तार का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसको आप लोग को याद रखना है। बस एक पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पर जो देखो 6 या 8 स्क्वायर गेज जीआई तार का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हाँ। चौथा पॉइंट ये होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार को हम लोग एक सबने सुना है कि कट आउट में फ्यूज लगते हैं। तो फ्यूज को हम लोग सुरक्षात्मक मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसका जो है ना, इसका गलनांक वाले निम्न गलनांक वाले मिश्र धातुओं से तार का रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका क्या होता है, इससे गलनांक ज्यादा उच्च नहीं होता है, कम होता है ना। तो इसका प्रयोग आप लोग को करना है। जैसे हम लोग फ्यूज हम लोग किसका बनाते हैं, तो फ्यूज हमेशा याद रखना कि हम लोग है ना टीन का बनाते हैं, टीन का हमेशा बनाते हैं, टीन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हम लोग अभी तो फ्यूज हम लोग यही बनाते हैं कि फ्यूज एल्युमिनियम में तार का भी फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि तांबे और एल्युमिनियम के प्रयोग में हम इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना कि फ्यूज तार जो होता है वो किसका किस रूप में प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये चीजें आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। फ्यूज बेसिकली हम लोग क्यों लगाते हैं, फ्यूज इसलिए सुरक्षात्मक। कई बार क्या होता है, जब लोड सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कई बार लोड सबसे ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्या होता है हम लोग यहाँ पर फ्यूज का तार प्रयोग करते हैं। लेकिन अब फ्यूज का तार का प्रयोग हम लोग सिर्फ अब डोमेस्टिक एरिया में तो यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अब क्या बोलते हैं एमसीबी का प्रयोग होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग आजकल फ्यूज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब आता है यूरेका वायर। यूरेका वायर जो होता है, देखो यूरेका जो होता है तांबा और निकल के धातुओं के तैयार गए मिश्र धातुओं से बनाया गया एक तार होता है। इसका उपयोग प्रतिरोधक तथा रियोस्टेट आदि बनाने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधक मतलब क्या होता है, पोटेंशियोमीटर हम जहाँ पर देखते हैं उसमें एक मेटल लगा होता है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूरेका तार वाला, तो वहां पर पोटेंशियोमीटर जहाँ पर लगा होता है उसका वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीजों को याद रखना, रियोस्टेट और प्रतिरोधक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छठवां हमारा पॉइंट है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर हमें जानते हैं कि इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि निकल और क्रोमियम धातु से बना होता है। ठीक है ना। ये चीज याद रखना कि निकल व क्रोमियम धातु से मिलकर बना होने वाला जो नाइक्रोम वायर होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, करंट कोई आगे फ्लो नहीं कर पाता, और आगे फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे कि हीट प्रोड्यूस यहाँ पर होता है। तो नाइक्रोम वायर इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम वायर का जो प्रयोग होता है ना, जैसे केतली में, वेस्टर में या फिर विद्युत प्रेस में हम लोग नाइक्रोम तार का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो याद रखना है कि हम सबसे यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली चीज है कि जो हम ये उसी वायर को हम यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर हम लोगों ने वायर का जो प्रयोग करते हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो यहीं पर यूज करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखना। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये नेक्स्ट यहाँ पर है ये वाला, वैद्युतिक चालकों में जोड़। वैद्युतिक चालकों का जोड़ ये बोल रहा है कि एक चीज आपको याद रखना कि हम जो वायर बनाते हैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, तो हमें जब वायरों को जोड़ना पड़ता है तो किस प्रकार का जोड़ हमें देना है ताकि वो मजबूती रहे, उसे मजबूत प्रदान हो, वातावरण से इफेक्ट ना हो और जंग लगने की संभावना नगण्य हो। तो ये चीजों को हमें विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम उसको जोड़ सके अच्छे से, ताकि ऐसे जोड़ लगाएं ताकि वो सुदृढ़ न रहे, अच्छे से उसमें है ना, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार का जोड़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखना है हम लोग। ठीक है, तो पहला होता है ऐठा हुआ जोड़, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो हम पढ़ रहे हैं ऐठा हुआ जोड़। ऐठा हुआ जोड़ क्या होता है, सिंपल आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि दो वायर होते हैं, इसको हम क्रॉस बना के क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला ऐठा हुआ जोड़ को हम लोग इंसुलेशन को हटाते हैं। इंसुलेशन को हटाने के बाद ये होता है कि इंसुलेशन को हटा के हम दो जोड़ते हैं। तो कई बार इसको देखते हैं कि हम भी जब भी तो ओवरहेड लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जब भी
कभी हम अपने घरों में ट्री वायरिंग करते हैं, है ना, ट्री वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐंठा हुआ जोड़ देखने को मिल जाता है, ताकि हम वहाँ पर ऐंठा हुआ जोड़ का प्रयोग कर सकें, क्योंकि जब भी हमें फेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना मतलब भेजना रहता है तो वहाँ पर हम ऐंठा हुआ जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना कि इसको ना पिंग टेल तथा रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऐंठा हुआ जोड़ वही है ना। इसको याद रखना कि ऐंठा हुआ जोड़ ज़्यादा मजबूती तो नहीं रहता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर ऐंठा हुआ जोड़ का प्रयोग घरेलू या फिर ओवरहेड लाइनों में प्रयोग करते हैं। इसका यही याद रखना है कि इसका इंसुलेशन को पहले हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। दूसरा प्रयोग होता है मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ में क्या होता है, दो इंसुलेशन को आपस में लाते हैं और विपरीत दिशा में हम एक वायर को लेकर मोड़ते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया। इस प्रकार का तनन दबाव नहीं होता है ज़्यादा, और इसमें स्ट्रेट जॉइंट भी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। इसको हम लोग दो वायरों को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे कि आपका जो दो ओवरहेड लाइन है उन लाइनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर मेरिट जोड़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर आज तक का यहीं पर, नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।